हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और सुपरपोजिशन थ्योरम का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मतलब कि उसके बारे में, सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में मैंने बताया, एक्सप्लेन किया और उससे कुछ डीसी सर्किट का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज हम एसी सर्किट पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसाइडर द सर्किट एंड डिटरमाइन वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। मींस इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 15 ओम रजिस्टर के अक्रॉस मींस 15 ओम पे कितना वोल्टेज है, वहाँ का हम लोग को वोल्टेज निकालना है। तो इसमें दो वोल्टेज सोर्स है, V1 30 एंगल 0 डिग्री, 40 एंगल 90 डिग्री, और J इंडक्टर का दिया हुआ है 10 ओम और कैपेसिटर का -J 15 ओम। तो पहले हम लोग को जो जो दिया हुआ वो हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि V1 30 एंगल 0, V2 R एक्सएल मीन्स इंडक्टर को हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं और एक्सिस से कैपेसिटर को हम लोग जो जो दिया वो हम लोग लिख लेंगे। लेट Vx and Ix be the voltage and current across 15 ओम रजिस्टर रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो कि 15 ओम रजिस्टर है, ये जो 15 ओम रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और जो करंट होगा उसको हम लोग Vx और Ix मान लेते हैं, ठीक है, खुद से। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप जैसे कि हम लोग करते हैं, एक सिर्फ वोल्टेज को कंसाइडर करेंगे। मीन्स हम लोग V1 वोल्टेज को सिर्फ कंसाइडर करते हैं, ठीक है, और V2 को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो V2 को शॉर्ट कर सर्किट कर दिए तो इसमें हम देखेंगे कि जो हम लोग का कैपेसिटर है और ये जो रजिस्टर है, ये दोनों हम लोग का क्या है, पैरेलल में है और ये सीरीज़ में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ दिया हुआ लेट एक्स आई एक्स बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू 15 ओम ड्यू टू V1 मीन्स वोल्टेज के कारण जो Ix करंट होगा वहाँ पे फ्लो होगा। तो हम पहले जो है पैरेलल है उसको सॉल्व, पहले ZTH निकालेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग RTH इसलिए बोलते थे क्योंकि हम लोग का R इक्विवेलेंट था। अब इसमें हम लोग Z इक्विवेलेंट निकालेंगे क्योंकि इम्पिडेंस निकालेंगे, ठीक है। जैसे 15 ओम है और कैपेसिटर का -J15 प्लस इंडक्टर का J10 है, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय -J15 और नीचे 15 प्लस -J15, ठीक है। ऊपर तो हम लोग सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, पर नीचे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। 15 प्लस J0 है, तो मतलब कि 15 के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए 15 प्लस J0, तो ओवरऑल निकलेगा 15 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और 10 इनवर्स 0/15 मीन्स ओवरऑल हम लोग का निकल गया 15 एंगल 0 डिग्री। और ऊपर में है जैसे -J15, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 एंगल 90 डिग्री आएगा, ठीक है। पहले फिर हम लोग को 15 -J15 जो कि मतलब कि नीचे दिया हुआ है, उसको हम लोग ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर रूट अंडर पे प्लस 15 का स्क्वायर और 10 इनवर्स -15/15। इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो में कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले उस वीडियो को देखें। तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो 21 एंगल 45 डिग्री आया। फिर ऊपर में हम लोग इसी तरीके से सेम तरीक़ा से हम लोग सारा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जैसे कि ऊपर में हम लोग लिख दिए थे 15 एंगल 0, 15 एंगल -90 डिग्री, और नीचे हम लोग ओवरऑल सबको सॉल्व किए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 225 हो गया, और नीचे तो जितना 21.21 था, अब ये और ये हम दोनों को हम लोग काट देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 10 एंगल 60 आया। और एंगल जो होता है, अगर ऊपर में -90 है, अगर नीचे -45 है, तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एंगल ये जो -45 है ये ऊपर जाके +45 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग का जो एंगल है -45 हो गया और ये इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग को इस दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अब हम लोग को ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स R cos थीटा प्लस R sin थीटा, ठीक है। R हम लोग क्या हो जाता है, R मीन्स ये जो 10 एंगल 90 डिग्री 10 एंगल 10.60 है, ये हम लोग का R हो गया, और थीटा का वैल्यू है -45, ठीक है। ये दोनों को हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले जैसा कि हम लोग 10.60 एंगल 45 को कन्वर्ट किए तो हम लोग का 7.495 -J7.4495 आया।
और इसको हम लोग J10 भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग को सॉल्व किए तो जेड का हम लोग वैल्यू 7.495 हम लोग को ये आ गया। इसको हम लोग वापस से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मीन्स मॉड निकालेंगे, ठीक है, जेड का मॉड मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y का स्क्वायर। तो हम लोग 7.495 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 7.9 हम लोग का आ जाएगा मैग्नीट्यूड। और थीटा का होता है tan इनवर्स y/x यानी 2.5/7.495। तो हम लोग 18.45 आ गया। तो मीन्स हम लोग का जेड का वैल्यू निकल गया। तो ओम्स लॉ इसके बाद हम लोग लगाएंगे। तो I1 जो करंट होगा, ठीक है, जो करंट हम लोग का वहाँ फ्लो होगा, ओवरऑल जो करंट है वो वोल्टेज बाय टोटल इम्पीडेंस होगा। वोल्टेज हम लोग का 30 ∠0° दिया हुआ था और जेड का हम लोग वैल्यू निकाल दिए। तो हम लोग I1 निकल गया करंट। अब यहाँ पे हम लोग करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे। तो I1 डैश, क्योंकि हम लोग उस ब्रांच के करंट को 15 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है तो उसको हम लोग I1 डैश माने थे, ठीक है, Ix डैश। तो इसको निकालने का फॉर्मूला था टोटल करंट, जो टोटल करंट है 3.797 एंगल माइनस 18.45। और उस अपोजिट ब्रांच का कैपेसिटेंस का वैल्यू 15 एंगल माइनस 90°। और नीचे जो हम लोग वैल्यू निकाले थे 21.21 एंगल 45। ओवरऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को I'(x) निकल जाएगा 2.685 और एंगल माइनस 63.45। ये सब अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उससे बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हो। ऐसे मतलब कि सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का परमिशन दिया हुआ है। अब स्टेप 2 देखेंगे। इसमें है हम लोग वोल्टेज V2 को कंसिडर करेंगे, ठीक है, और V1 को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इसमें भी क्या होगा, एकदम जस्ट एकदम वही प्रोसेस है। 10 एंगल J10 जो होगा और 15 ओम, ये दोनों हम लोग का पैरेलल में है और ये सीरीज़ में है। तो हम लोग वैसे ही पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। दोनों फिर सॉल्व करेंगे, J10 प्लस मल्टीप्लाई बाय 15 और नीचे J10 प्लस 15 और माइनस J15। तो ऊपर में जो हम लोग का वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म से हम लोग पोलर फॉर्म में करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो उसको हम लोग पोलर फॉर्म में करेंगे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वही है, पहले J10 को करेंगे J0 प्लस J10 तो बोलो 10 एंगल 90°, ठीक है। 15 प्लस J0, क्योंकि 15 के साथ मतलब कि कोई नंबर नहीं है। ये मतलब कि आपको समझ में आ रहा है 0 प्लस J10 क्यों लिखे, क्योंकि वहाँ पर J10 था, ठीक है, इसके साथ कोई नंबर नहीं ना था, ठीक है, R का वैल्यू नहीं था, इसलिए वहाँ पर 0 निकले। और यहाँ पर J10 के साथ मतलब कि कोई वैल्यू नहीं था, इसीलिए यहाँ पर 0 लिखे, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल मतलब कैसे करके सॉल्व किए, यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्व किया। फिर हम लोग को जेड का वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाय 10 एंगल 90 और नीचे हम लोग सॉल्व किए थे 18.027 मल्टी एंगल 33.7। फिर ऊपर नीचे कट जाएगा तो हम लोग 8.32 एंगल 56.3, क्योंकि 90 में नीचे का जो एंगल ऊपर डिवाइड हो जाएगा 33.7 तो 56.3। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को जब ये हम लोग का वैल्यू आ गया तो हम लोग इसको तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो r cos थीटा प्लस r sin थीटा, तो हम लोग को r और cos 56.3 का जितना वैल्यू होगा उसको हम लोग 8.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे है। और sin 56.3 का जितना वैल्यू होगा उसको हम लोग 8.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हम लोग का ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अब हम लोग को इसको फिर हम वापस हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके इसीलिए हमको निकालने के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और एंगल निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √4.616 का स्क्वायर प्लस 8.078 का स्क्वायर, तो हम लोग को 9.3 आएगा, ठीक है। और tan इनवर्स 8.078 डिवाइडेड बाय 4.616, तो एंगल हम लोग का माइनस में आएगा, माइनस 60.26। तो हम लोग को जेड निकल गया पोलर फॉर्म में। और यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। करंट निकालने के लिए तो वोल्टेज हम लोग का दिया हुआ है 40.90° और जेड हम लोग का वैल्यू निकाले थे। तो ओवरऑल हम लोग का करंट निकल जाएगा। अब फिर यहाँ से हम लोग करंट डिवाइडिंग रूल फिर से लगाएंगे। तो I'(x) निकालने के लिए टोटल करंट जो हम लोग निकालें फिर मल्टीप्लाई बाय J10 और नीचे तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को I'(x) निकल जाएगा। जब हम लोग को Ix डैश और Ix डबल डैश निकल गया तो फिर हम लोग दोनों को तो पहले तो मतलब कि ये हम लोग को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वापस हम लोग ये लोग को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। r cos थीटा प्लस r sin थीटा करके कन्वर्ट कर देंगे दोनों को। जब ये दोनों कन्वर्ट होगा तो फिर सुपर पोजिशन थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर सुपर पोजिशन थ्योरम लगाए हैं, फिर दोनों करंट को जोड़ेंगे,
ठीक है, ये आया। अब उसको वापस से हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग को आई एक्स, क्योंकि हम लोग का जितना भी क्वांटिटी था हम लोग का क्वेश्चन में सारा पोलर फॉर्म में था, इसीलिए हम लोग इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग को पोलर फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग को आई एक्स निकल गया। बस हम लोग को यही निकालना था। अगर इससे अगर वोल्टेज पूछा तो आप वोल्टेज भी निकाल सकते हो, जैसे कि आई एक्स हम लोग का निकल गया 3.587। ठीक है, इसमें अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो इसमें आप सीधा 15 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, 15 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग आपका 48 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वी एक्स ऑफ टी इन द सर्किट इफ वी एस वन 20 cos 1000 t एंड वी एस टू 20 sin 1000 t यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। मीन्स आपको वी एस वन का वैल्यू दिया हुआ है, वी एस टू का दिया हुआ है। मीन्स इसमें जो 20 cos 1000 t है, तो मीन्स उसको हम लिख सकते हैं 20 cos ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा मीन्स ये ओमेगा का वैल्यू है 1000। ठीक है, वो ओमेगा टी हम लोग लिखते हैं ना, बस ये ओमेगा का वैल्यू है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 20 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ होगा 20 एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये साइन है। अब इसमें भी हम लोग को एक सोर्स को कंसाइडर करेंगे, दूसरा को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, हम लोग को पहले जो जो दिया हुआ उससे हम लोग निकालेंगे। वी एस वन दिया हुआ था, उससे हम लोग 20 एंगल 0 डिग्री, वो मेगा का वैल्यू 1000 है, और इंडक्टर का है 10 मिली हेनरी, तो उसको मतलब 10 मिली को हम लोग लिखते हैं 10⁻³ ठीक है, और इंडक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जे वो मेगा एल, जे वो मेगा है 1000, और इंडक्टर का दिया हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो वो हम लोग का J10 हो गया। और एक्सी का भी वैसे ही करके हम लोग -J10 निकाले थे। तो हम लोग वैसे वी एस वन को कंसाइडर करते एक बार। जब हम लोग इसको कंसाइडर करेंगे, ये दोनों हम लोग का पैरेलल में है और ये सीरीज़ में है, तो हम लोग ऐसा जैसा पैरेलल का फॉर्मूला निकालना -J10 मल्टीप्लाई बाय 25, नीचे 25 -J10 प्लस J10। तो इसको पहले हम लोग डिनोमिनेटर को हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को नीचे से 26.926 ऊपर से डिवाइड कर दिए तो 9.285 आया, और एंगल नीचे वाला एंगल जब ऊपर जाके 21 पॉइंट प्लस में हो गया तो -68.2 आया। ठीक है, अब इसको हम लोग वापस से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो जेड का वैल्यू 3.448 -J 1.379 आ गया। ठीक है, जब हम लोग को जेड निकल गया तो करंट हम लोग निकाल सकते हैं वोल्टेज बाय जेड। ठीक है, होता है ना V = I/Z। ठीक है, I = V/Z लिख सकते हैं, तो वोल्टेज बाय जेड तो हम लोग निकाल दिए। ठीक है, डिनोमिनेटर को वापस से हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, फिर एंगल को काटे तो एंगल करंट हम लोग का निकल गया 5.3857 और एंगल 21.8। फिर हम लोग करंट डिवाइडिंग रूल लगाएंगे तो हम लोग का टोटल करंट, जो जिस ब्रांच का हम लोग का करंट नहीं निकालना तो उस ब्रांच का, या फिर इंडक्टर कैपेसिटर जो भी उसका वैल्यू, और नीचे दोनों का सम हम लोग दोनों लिख दिए। तो हम लोग का करंट डिवाइडिंग रूल से हम लोग का फिर जैसे जैसे जो जो कन्वर्ट करना होगा उसको हम लोग पहले नीचे वाला को हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए। ठीक है, ऊपर वाला को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए। ठीक है, -J10 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया और नीचे 25 -J10 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो ओवरऑल हम लोग करंट I1 निकल गया 2 एंगल 90 डिग्री, जिससे कारण VX1 हम लोग को निकालना है। तो वोल्टेज होता है V = IR, तो हम लोग करंट निकल गया। रेजिस्टेंस हम लोग को पता था 25 एंगल 0 डिग्री, तो उस ब्रांच का हम लोग का VX1 निकल गया -J50। और ऐसे ही हम लोग VS2 को कंसाइडर करेंगे इस बार। जब हम लोग VS2 को कंसाइडर करेंगे, ये दोनों हम लोग का पैरेलल में हो जाएगा और ये हम लोग का सीरीज़ में। ठीक है, तो इसको हम लोग वापस से फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम लोग को वोल्टेज दिया हुआ है तो हम लोग इस बार हम लोग वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाएंगे। ठीक है, V = हम लोग जब टोटल करंट निकाल दिए हैं 20 एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हम लोग ओवरऑल पैरेलल करके सॉल्व करेंगे, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो ओवरऑल हम लोग का जो VX2 निकल जाएगा वोल्टेज। अब हम लोग दोनों वोल्टेज को जोड़ देंगे, हम लोग का VX निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हम लोग को कंसाइडर द सर्किट गिवन बिलो एंड डिटरमाइन करंट I यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। मीन्स हम लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग को करंट निकालना है I। ठीक है, इसमें भी दो वोल्टेज सोर्स है V1 और V2। इसमें भी ऐसा सिंपली प्रोसेस है, एक बार V1 को कंसाइडर करेंगे, एक बार V2 को कंसाइडर करेंगे।
तो जैसे जो हम लोग का गिवन है, पहले हम लोग गिवन को लिख लेंगे। तो जैसे कि हम लोग गिवन को लिख लिए हैं, अब हम लोग को करंट निकालना है, ठीक है। हम लोग को ये देखिए, हम लोग को ऐसे इस इधर साइड से करंट निकालना है, ठीक है। इस साइड से करंट निकालना है, तो एक बार हम लोग इसको कंसाइडर करेंगे तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो जैसा कि किए, तो हम लोग जेड का निकालने का फॉर्मूला जेड प्लस J15 माइनस 25G, तो ओवरऑल 10 माइनस जे, तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ओवरऑल 14.14 और 10 इनवर्स माइनस 10/10 यानी एंगल माइनस 45 आया। तो जेड हम लोग का पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब हम लोग का पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम करंट निकाल सकते हैं V/Z, वोल्टेज 20 एंगल 30 डिग्री। जेड हम लोग निकाल लिए थे, तो जेड 14.14 को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का ओवरऑल करंट निकल जाएगा 1.4144 और एंगल 75। और फिर स्टेप 2 में V2 को कंसाइडर करेंगे, जेड का वैल्यू 10 प्लस J15 माइनस J25। तो फिर इस वापस से हम लोग इसको, ये जो हम लोग का, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ओवरऑल 14.4 और एंगल एकदम सेम चीज़ आया है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग आई सिंगल डैश करंट निकाल लेंगे 2. अब इस सुपरपोजिशन थ्योरम से इस बार हम लोग इसमें माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि करंट को जो हम लोग एज्यूम किए थे इस सोर्स से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है। मीन्स हम लोग इस बार एक बार जो हम लोग करंट निकाल रहे थे, हम क्वेश्चन दिखाते हैं, क्योंकि इसमें एक बार हम लोग जो करंट निकाले हैं इस साइड से निकाले हैं, एक बार करंट हम लोग इस साइड से निकाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे था वोल्टेज सोर्स, एक बार हम लोग इस साइड से निकाले, एक बार इस साइड से नहीं, इसीलिए हम लोग करंट को हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग दोनों करंट को माइनस किए, 1.4144 एंगल 75 माइनस 2.121 एंगल 45। तो हम लोग माइनस करने से पहले दोनों को हम लोग पोलर फॉर्म में है, ठीक है। तो उसको हम लोग आर कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, दोनों को कन्वर्ट करने के बाद माइनस कर देंगे हम लोग को। देखें जैसे कि यहाँ पे माइनस किए तो हम लोग का एंगल हम लोग का माइनस में कर किए, हम लोग का इतना आया। तो करंट हम लोग का नेगेटिव आया है, तो जिससे कारण जो हम लोग का डायरेक्शन होगा करंट का वो V2 से V1 की ओर होगा, ठीक है। मीन्स हम लोग करंट नेगेटिव आया था तो डायरेक्शन V2 से V1 की ओर होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। हम लोग का यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।